हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के 35 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को 5 क्वेश्चंस 36 से लेकर 40 तक होमवर्क में दिए थे कि आप एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए आते हैं 36 पे आते हैं, देखते हैं आप लोगों ने इसका क्या आंसर किया होगा। इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, इंटरेस्ट 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड। तो 6% इंटरेस्ट किस अमाउंट पर अप्लाई होता है? क्या कैपिटल पर अप्लाई होता है? तो आंसर इज नो, कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। क्लोजिंग बैलेंस पर लगता है? नहीं, ना ओपनिंग पर ना क्लोजिंग पर। ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू दी फर्म, बिल्कुल सही बात है। व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अप्लाइड एट द रेट 6% पर एनम। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऐसा भी कुछ नहीं होता, करेक्ट। तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं लगता। तो यहां तक की बात आपको क्लियर है? देखिए आगे मूव करते हैं। तो ये आप मेरे हिसाब से इसका आंसर आपको लिखना चाहिए था सी। अब देखते हैं आप लोगों ने क्या लिखा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी जाती है? यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है, सैलरी टू पार्टनर बिल्कुल लिखा जाता है, ट्रांसफर टू रिजर्व बिल्कुल लिखा जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी बनाकर दिखाया था, तो इसका मतलब सब लिखे जाते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए था डी, करेक्ट। 38 क्वेश्चन पे आते हैं, इज रेंट पेड टू पार्टनर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे सोचते हैं कि पार्टनर को हम जो भी दे रहे हैं सब एप्रोप्रिएशन में आ रहा है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। ओनली सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, केवल पार्टनर को ये 3 चीजें अगर आप दे रहे हो तो P&L एप्रोप्रिएशन में आती हैं। रेंट P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। तो रेंट जो आता है वो P&L अकाउंट में आता है। ठीक, तो क्या इज रेंट पेड टू पार्टनर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? तो नीचे लिखा इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये वाला ऑप्शन ठीक है। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये हमें पार्टनर को देना ही पड़ेगा, चाहे हमारे पास प्रॉफिट है या हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट है 1,50,000, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 18,000, interest on partners drawing is 2,000. The net profit as per the profit and loss appropriation account will be, चलिए तो इसके लिए हमें एक छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहिए। जब आप MCQ क्वेश्चंस करेंगे तो आप पूरा फॉर्मेट बेशक ना बनाएं, लेकिन आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। बेटे जो हमें नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से मिला है वो हमने लिख दिया क्रेडिट साइड में। P&L अकाउंट से हमें मिला है 1,50,000। ठीक, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 18,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000। तो अगर हम इसको क्लोज कर दें तो इधर का टोटल आया 1,52,000। ठीक, और 1,52,000 में से मैंने 18 माइनस कर दिया, तो ये मेरा निकल कर आया डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो 1,34,000 विल बी दी आंसर। तो अब सिंपल सी बात है कि जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहे, हमें टर्म 1 में MCQ बेस करना है, तो आपको सीधा एक बात पता होनी चाहिए थी कि ये वाली जो अमाउंट है ये क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, ये वाली अमाउंट भी क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, और ये वाली अमाउंट डेबिट साइड में लिखी जाती है P&L एप्रोप्रिएशन के। तो इन दोनों को ऐड करते 150 और 2 152, 152 में से 18 सीधा माइनस कर देते
तो हमारा आंसर आ जाता 144। लेकिन बेटे सॉरी 134। लेकिन सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्रेडिट में क्या आता है, डेबिट में क्या आता है। क्रेडिट साइड में आती है हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और डेबिट साइड में बाकी सब चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, सब डेबिट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट इज 4,20,000, सैलरी टू पार्टनर इज 5,000 पर मंथ। तो सैलरी हो गई 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 इंटू 12, that will be 60,000, and the commission of another partner is 10,000। पार्टनर की कमीशन है 10,000। तो हमारी सैलरी आ गई 60,000 रुपीज, कमीशन है 10,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,000 रुपीज। अब बेटे देखो जरा, मैं आपको ये एमसीक्यू के हिसाब से ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। 60,000 डेबिट में लिखा जाता है, 10,000 भी डेबिट में लिखा जाएगा, 4,000 क्रेडिट में लिखा जाएगा, और 420 भी क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको 420 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करना है, तो ये हो गया 424। और डेबिट वाली दो आइटम है, कौन कौन सी, एक तो 60,000 की सैलरी और 10,000 का पार्टनर का कमीशन, ये हो गया 70,000। दोनों को माइनस कर दो, तो 354 विल बी दी आंसर। सीधी बात है, ठीक है। अब तो आपको कोई फॉर्मेट भी नहीं बना के दिखाना, तो अब तो आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, अब यहां से हमारा आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 41, A and B are partners according to profit and loss account, net profit at 2 lakh rupees. Total interest on partner drawing is 1,000. As a salary 40,000 per year. ठीक, ये एज सैलरी है, कॉमा रह गया यहाँ पर, एपोस्ट्रोफी रह गया। एज सैलरी इज 40,000 पर ईयर, बी सैलरी 3,000 पर मंथ, पर मंथ है, पर मंथ, तो पूरे 1 ईयर की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलो अब इसको भी ऐसे करते हैं, जरा क्रेडिट का टोटल करना, क्रेडिट साइड का टोटल। क्रेडिट में क्या क्या आएगा, 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट क्रेडिट में, प्लस 1,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में, तो इधर का टोटल हो गया 2,01,000। अब आते हैं डेबिट के टोटल पे। डेबिट में क्या क्या आएगा, डेबिट में आएगी 40,000 की सैलरी ए की, प्लस 12 मंथ्स इंटू 3,000, 36,000, तो 40 प्लस 36,000 की सैलरी बी की, टोटल हो गया 76,000। करेक्ट, 40 प्लस 36 76। तो 1,25,000 विल बी द प्रॉफिट एज पर दी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा यही सब चीजें आपको सीखनी है। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इनके लिए फॉर्मेट बनाना पड़ता है, लेकिन एमसीक्यू में इनके लिए फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। बेटे क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आता, देखो नेट प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है, 2 आइटम आती हैं क्रेडिट में, और डेबिट साइड में आता है सैलरी, ये आती है डेबिट साइड में, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और रिजर्व। इसके अलावा कोई भी अमाउंट P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट में नहीं आती। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू P&L अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,40,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 8,000। पार्टनर इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 5,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग इज 1,200। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना, तो वैसे ही करेंगे बिल्कुल। क्रेडिट का टोटल 1,40,000 प्लस 1,200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो हो गया आपका 1,41,200 क्रेडिट का टोटल। अब आते हैं डेबिट के टोटल पे।
पार्टनर को हमने क्या पे करा है, हमने पार्टनर को 5000 का कमीशन पे करा और 8000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वन टू एट वन डबल जीरो 128100 will be the correct answer. I hope यहां तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संगीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। संगीता की कैपिटल है 70,000, अंकिता की कैपिटल है 50,000, फर्म का प्रॉफिट है 60,000। अंकिता शेयर इन प्रॉफिट विल बी, ऑब्वियस सी बात है, जब तक कुछ नहीं कहा होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल 30,000। दोनों पार्टनर्स को सेम प्रॉफिट मिलेगा, संगीता को भी और अंकिता को भी, ठीक। सो 30,000 मिलेगा प्रॉफिट का शेयर। आगे चलते हैं। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स। ए की कैपिटल है 3 लाख, बी की कैपिटल है 1 लाख। सी हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल बट ही अलोन मैनेज द होल बिजनेस। ठीक है, हो सकता है ऐसा। सी वॉन्ट्स रुपीज, दिस इज रुपीज 30,000 per annum as salary. Firm earn a net profit of 150. How much will be each partner share of profit? बेटे बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनना, वो आपको कितना भी कंफ्यूज करे, नो पार्टनरशिप डीड, नो सैलरी, सीधी बात। कितना भी आपको वो कंफ्यूज करे, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी नहीं है, तो सैलरी तो मुझसे देंगे नहीं। अब बचा प्रॉफिट 1,50,000, दैट विल बी डिवाइडेड इक्वली 1/3, 1/3, दैट मीन्स 50,000 ईच। अब चाहे उसने कैपिटल लगाई है नहीं लगाई, उससे कोई मतलब नहीं है। सो 50,000 ईच विल बी द शेयर ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट आते हैं, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। बेटे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैनेजर कमीशन से रिलेटेड, बहुत आता है एग्जाम में। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 49,500। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। बेटे अगर बिफोर वर्ड होता है तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जो भी हमें प्रॉफिट दे रखा हो, जिस प्रॉफिट पर भी हमें कैलकुलेट करना हो, उसका सीधा 10% कैलकुलेट कर दो आप नॉर्मली, अगर बिफोर वर्ड है तो। दैट मीन्स 4950। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 79,800। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर वर्ड है, अगर आफ्टर वर्ड होता है तो उसमें बेटा हम ऐसे निकालते हैं, प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज, यानी कि 79,800 इंटू 5/105। अगर फॉर एग्जाम्पल 10% होता तो 10/110, 20 होता तो 10/120। ये होता है इन केस ऑफ आफ्टर चार्जिंग कमीशन। करेक्ट, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करके हमारा आया 798,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105। इसको सॉल्व करके आया 3800। सो 3800 विल बी दी करेक्ट आंसर।
प्रोसीड करते हैं आगे। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, पार्टनर्स इन अ रेशियो 3:2। बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन Ram is entitled to 5% of the commission of the net profit after charging such commission. Before charging commission, firm's profit was 42। तो बेटे पहले तो इसकी कमीशन कैलकुलेट करते हैं। राम्स कमीशन, राम की कमीशन कितनी है? 42,000 इंटू 5 अपॉन, अब देखो आफ्टरवर्ड लिखा है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन डिवाइडेड बाई 105। ये आ गया 2000। तो बेटे उसको 2000 तो हम क्या दे देंगे? तो यानी कि प्रॉफिट में से, प्रॉफिट था 42, उसमें से हमने 2000 रुपीज की उसे दे दी कमीशन। तो हमारा जो 40,000 रुपीज है दैट विल बी डिविजिबल प्रॉफिट। ये होगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है। और क्या पूछा था इसने? शाम शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब जो शाम है, शाम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2, तो शाम का शेयर, शाम्स शेयर 40,000 इंटू 2/5, दैट विल बी 16,000। ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, 16,000 विल बी दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। बिफोर बी सैलरी ऑफ 17,000, फर्म का प्रॉफिट है 97,000। हाउ मच इन टोटल बी विल रिसीव? अब बेटे एक बात बताओ, प्रॉफिट है 97,000, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं ठीक से। सैलरी है, जो हम सैलरी उसे देंगे वो है 17,000। तो उसे सैलरी देने के बाद हमारे पास बचा कितना? 80। अब बी को प्रॉफिट में से कितना मिलेगा? बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी को प्रॉफिट में से कितना मिलेगा? 80,000 इंटू 3/10, 24,000। और उसको 17,000 की मिलेगी सैलरी, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था हाउ मच टोटल बी विल रिसीव फ्रॉम द फर्म। टोटल विल बी 41,000, तो दिस विल बी द आंसर 41,000। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। एबीसी पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। बेटे कोई एग्रीमेंट नहीं है उनके बीच में, उनकी कैपिटल दे रखी है तीनों की बाय वे ऑफ कैपिटल। ए वॉज अनेबल टू वर्क फॉर 6 months इन अ ईयर due to illness. At the end of the year, firm earned a profit of 715, gave share in profit। बेटे कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि उसने 6 महीने काम करा या नहीं करा। जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर्स में 1/3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक। वो आपको कोई भी बात कह के इमोशनल करने की कोशिश करे, आप उसके चंगुल में मत फंसना। 1/3 कर दो बस, सीधा 1/3 जो भी आप करोगे दैट विल बी दी प्रॉफिट। तो ये आया आपका बेटे। इसके जो ऑप्शन है ना वो गलती से मुझे लगता है ठीक नहीं लिखे गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ, तो आप एक काम करिए, इसका आंसर ही चेंज कर लीजिए, इनको, इन ऑप्शंस को इग्नोर कर दीजिए। तो सीधी बात ये थी कि 7,15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है एंड दैट विल बी शेयर्ड इक्वली। तो आएगा 238,333। करेक्ट। ये इनको छोड़ दीजिए, हो सकता है कि यहाँ गलती से टाइपिंग एरर हो गई हो, प्रॉफिट कुछ गलत लिखा गया है। सही है, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पूछा है ए का शेयर कितना होगा, तो 7,15,000 में उसका शेयर होगा 1/3। 6 month उसने काम नहीं करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। इन अ प्रॉफिट इन अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर ए इज एंटाइटल्ड टू अ मंथली सैलरी ऑफ 7,500।
तो बेटे मंथली सैलरी 7500, तो टोटल हो जाएगी इतनी। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 75,000 आफ्टर चार्जिंग टीज सैलरी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बात सुनिएगा पहले ध्यान से, सिंपल सी बात ये है कि 7500 इंटू 12 यानी कि 90,000 रुपीज उसकी सैलरी थी। अब इस लाइन पे ध्यान दीजिए, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, आफ्टर चार्जिंग टी सैलरी, टी को सैलरी देने के बाद फर्म के पास इतना प्रॉफिट है, करेक्ट। अब मैनेजर को 10% कमीशन मिलता है ऑन नेट प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। बेटे ध्यान से सुनो, नेट प्रॉफिट पर, नेट प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट होता है जो अभी तक हमने पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जिसमें से, यानी कि आप सोचो अगर देने के बाद 90,000 पे करने के बाद आपके पास बचता है 75,000, तो पहले आपके पास कितना था, तो आपका जो नेट प्रॉफिट था 75 तो अभी शो हो रहा है, 90 पे करने के बाद, तो अगर आपने 90 पे ना करा होता तो आपका नेट प्रॉफिट है 1,65,000, करेक्ट। और आप जो उसे कमीशन देंगे मैनेजर को, वो देंगे 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो यानी कि 1,65,000 इंटू 10/110, क्योंकि किसका केस है, आफ्टर का, ठीक। इसे हमने सॉल्व करा, 1,65,000 ये आ गया आपका 15,000, ठीक। तो 15,000 रुपीज हम उसे क्या देंगे, कमीशन देंगे। मैं दोबारा से अपनी बात एक्सप्लेन कर देता हूं बेटे, 90,000 की सैलरी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अब आप एक बात सोच कर बताओ, मैनेजर एक है, मैनेजर एक है, पार्टनर, हमें पहले किसकी कमीशन देनी चाहिए, मैनेजर की, क्योंकि वो आउटसाइडर है, पार्टनर को सैलरी बाद में मिलनी चाहिए। हमने उल्टा कर दिया, हमने पार्टनर को सैलरी पहले दे रखी है, तो क्या करो, उससे वापस ले लो। उससे वापस लेने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 165, तो 165 पर हम किसको कमीशन देंगे, अपने मैनेजर, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। आज हमने क्वेश्चन 35 से स्टार्ट करके 50 पर ओवर करें, तो अब हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस बिल्कुल वैसे ही रखूंगा मैं। अब आपको आगे के 5 क्वेश्चन खुद करने के लिए दूंगा। चलिए, अब आप स्क्रीन पे देखिए आगे के 5 क्वेश्चंस, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 51, खुद करना है आपको, अपने आप इसका आंसर कैलकुलेट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके बाद में सॉल्व करना है बाद में कर लीजिएगा, लेकिन करिएगा जरूर खुद। बेटे खुद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, मेरे करने से आपके नंबर नहीं आएंगे। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54 एंड 55, ठीक। ओनली 5 क्वेश्चंस होमवर्क में है, आप ट्राई कीजिएगा। अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।